अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसको आज हम डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, यूनिट को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ आज का जो यूनिट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और MCQs के हवाले से भी ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आपने इस यूनिट को, इस लेक्चर को गौर से सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा आपने उसको अपने साथ नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब इसमें हम जितने भी बातें करेंगे वो हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक बातें होगी। बेसिक बातें इससे मुराद ये है कि हमारे साथ जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगे, जितने भी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और आपके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ इस लेक्चर में हम जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसकी कुछ डिटेल जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं और इस तरह से हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन करेंगे, हमारे साथ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसके बाद फिर हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़ाहिरी बातें प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फा कंपाउंड, जिसे हम आयुपेक भी कहते हैं, आयुपेक स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। सो हम इस पर बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। इस इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारे साथ क्या चीज़ें मौजूद है, हम इससे क्या सीख सकते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स क्या है, अल्केन्स, अल्कीन एंड अल्काइंस बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। आपने इसको लाजमी अंडरस्टैंड करना होगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर को सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अभी से मैं ये आपको कह रहा हूँ। इसके बाद हम आइसोमेरिज्म पर बात करेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है, हमारे साथ आइसोमेरिज्म के मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है, उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप पर बात करेंगे और इसके साथ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के हमारे साथ जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो क्या है, उस पर हम डिटेल के साथ आज के इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप दोस्तों ने बहुत सारे डिफिनेशन सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री जो है वो मौजूद है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है और आप सब दोस्तों ने जो है मैट्रिक में भी ये पढ़ा होगा, FSC में भी ये पढ़ा होगा कि हमारे साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ज़माने में हुआ करते थे, पुराने ज़माने में हुआ करते थे, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे साथ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस से जो है वो हमें मिलते थे। अब यहाँ पर मैंने एक बात की है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस मतलब एक जजीरा था, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स जो है वो रहा करते थे और वहाँ पर ज़ाहिर बात है फिर उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ पर जमा हुए थे। तो
एक साइंटिस्ट थे, वो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने जब ये देखा तो उनको पता चला कि ये तो हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एज अ फर्टिलाइज़र इसको हम अपने खेतों में यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वहाँ पर बहुत सारे ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ऑलरेडी जमा हो चुका था, तो लोग वहाँ से उस ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फर्टिलाइज़र जो है वहाँ से लिया करते थे और अपने खेतों में जो है खेती बाड़ी करने के लिए उसको यूज़ किया करते थे। फिर इसमें हमारे साथ एक दूसरा केमिस्ट जो है वो आ गया, जिनका नाम जो था वो होलर था, ठीक है। उन्होंने ये सोचा कि हम लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल हासिल हुआ है, तो एक ऐसा ज़माना आएगा कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये फर्टिलाइज़र जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? तो इस सोच के बुनियाद पर हमारे साथ जो होलर केमिस्ट थे, तो उन्होंने जो है 1828 में लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से जो है क्या किया, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से उन्होंने यूरिया को बनाया। और ये यूरिया, ये हमारे साथ वो यूरिया है जिसको हम एज अ फर्टिलाइज़र्स आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है अपने खेतों में जो है इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये वाइटल फोर्स थ्योरी ये असल में हमारे साथ ये वो थ्योरी थी जिसमें लोगों ने जो है ये बात कही थी कि हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हासिल होते हैं तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं और इसको हम नॉन लिविंग चीज़ों से हासिल नहीं कर सकते। तो इस थ्योरी को जो है 1828 में हमारे साथ जो होलर थे, होलर ये एक केमिस्ट का नाम था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लेबॉर्ट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इन्होंने जो है नॉन लिविंग थिंग्स से जो है यूरिया बनाया। यूरिया जो है ये हमारे साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। तो इस यूरिया को जो है एज अ फर्टिलाइज़र जो है फिर यूज़ करने लोग जो है इसको फिर यूज़ करने लगे और इस तरह से जो वाइटल फोर्स थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो होलर के इस यूरिया के बनाने से जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और आजकल के ज़माने में हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मॉडर्न डिफिनीशन है वो हमारे साथ कुछ इस तरह है कि द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हमारे साथ कार्बन पर मुश्तमिल जितने भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स का जब हम मुतालिया करते हैं, उसको जब हम स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी को क्या कहते हैं, इस स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ इनऑर्गेनिक वर्सेस ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इस तरह से अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान अगर इनकी तादाद का मुआवजा हम करें, तो हमारे साथ जो उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसकी तादाद तकरीबन 1 लाख है, ठीक है। जबकि हमारे साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद जो है ये तकरीबन 15 मिलियन से भी ज़्यादा है और दिन ब दिन इनकी तादाद में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है, ठीक है। सो बात करने का मतलब ये है कि हमारे साथ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बनिस्बत, ठीक है। और हमारे साथ जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद ये है कि हमारे साथ जितने भी कंपाउंड है जिसमें हमारे साथ कार्बन जो है एज अ मेन एलिमेंट रोल प्ले कर रहा है, एज अ पेरेंटल एटम रोल प्ले कर रहा है, तो इनकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिटेल के साथ डिफिनीशन की गई है, जिसमें कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये हमारे साथ केमिस्ट्री की वो ब्रांच है
जिसमें हमारे साथ कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड, जितने भी कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स है, तो उन कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स की जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसकी जब प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करते हैं, उनकी जब कंपोजिशन की हम स्टडी करते हैं कि ये कंपाउंड जो है ये कितनी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है और इस तरह से ये कंपाउंड किस तरह से रिएक्शन करते हैं और ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, इसकी तैयारी कैसी होती है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो जब इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं तो इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इसको कलेक्टिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, सिंपल अल्फाज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मुराद ये है कि वो कंपाउंड जिसमें हमारे साथ कार्बन एटम जो है एज अ पेरेंट एटम पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड के जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं कि ये कि इसका स्ट्रक्चर जो है ये कैसा है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी बनावट क्या है, ये किस तरह से रिएक्शन करता है और इसको हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम तो कलेक्टिवली हम इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स। इसी तरह से हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी मिलेगा। ठीक है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसके मेन एलिमेंट है, मेन कंपोनेंट है, बट दे में आल्सो इंक्लूड एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स। लेकिन इसके साथ साथ आपको दूसरे एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर आपको नाइट्रोजन भी इस तरह की कंपाउंड्स में मिलेंगे, ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिलेगा, हेलोजन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हेलोजन्स में आपके जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा फास्फोरस हो गया, सिलिकॉन हो गया, सल्फ़र। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हमारे साथ वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये ख़ास तौर पर लाजमी जो है इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ की गई है। कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये हमारे साथ वो कंपाउंड्स होते हैं एनी ऑफ अ लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन विच वन और मोर एटम ऑफ कार्बन्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स, most commonly hydrogen, oxygen and nitrogen is called organic compound। डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमारे साथ केमिकल कंपाउंड का कोई भी लार्ज क्लास हो जिसमें हमारे साथ एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ इन कार्बन्स ने क्या किया हो, कोवेलेंटली लिंकेज बनाया हो, कोवेलेंटली जो है लिंक्ड हुए हो, कोवेलेंटली बॉन्ड बनाया हुआ होता है, जिसमें ज़्यादातर कार्बन का जो बॉन्ड होता है तो ज़्यादातर आपको हाइड्रोजन के साथ देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ देखने को मिलेगा या नाइट्रोजन के साथ देखने को मिलेगा। तो ऐसे बॉन्ड या ऐसे कार्बन एटम जिनका बॉन्ड जो है, जिन्होंने जो है कोवेलेंटली बॉन्ड बनाया होता है इन एलिमेंट्स के साथ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, द फ्यू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट क्लासिफाइड इज ऑर्गेनिक। इसके अलावा यहाँ पर हमारे साथ एक एक्सेप्शन केस भी आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस इस तरह से आता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे कंपाउंड भी केमिस्ट्री में मौजूद है जिसमें कार्बन तो है, जो कि कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन फिर भी हम उसको एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाई नहीं करते, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में मेंशन नहीं करते। और वो कंपाउंड्स हमारे साथ कार्बाइड्स आते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स है, इसी तरह से साइनाइड्स हो गए, ठीक है,
सोडियम कार्बाइड्स हो गए, कैल्शियम कार्बाइड्स हो गए, सोडियम कार्बोनेट्स हो गए, सोडियम कार्बोनिक एसिड हो गए, ठीक है, सोडियम साइनेट्स हो गए, कैल्शियम साइनाइड्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे साथ वो कंपाउंड है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में मेंशन नहीं करते, ठीक है। सो एमसीक्यूज के हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे साथ कुछ कंपाउंड ऐसे है जो कि कार्बन पर मुश्तमिल है, लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास में मेंशन नहीं करते, और उसमें हमारे साथ कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस नाम को देखें तो इस नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये असल में हमारे साथ क्या है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हमारे साथ मौजूद है जिसमें कहते हैं कि कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट entirely of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन, कि वो कंपाउंड जो कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ मीथेन हो गया, ठीक है। मीथेन ये कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। ईथेन हो गया, ईथीन हो गए, बेंजीन हो गए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे हमारे साथ क्या है? ये सारे हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स है जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। यहाँ पर अब डियर स्टूडेंट्स हम इसको मज़ीद क्लासीफाई करेंगे। हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके मुख्तलिफ़ किस्म है, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर के बेस पर इसकी क्लासिफिकेशन हुई है। अगर स्ट्रक्चर के बेस पर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स और इसके जो डेरिवेटिव्स है वो आ जाते हैं, ठीक है, जो कि मज़ीद क्लासीफाई हुए हैं हमारे साथ ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक चेंज कंपाउंड पर। ओपन चेंज या एलिफेटिक कंपाउंड ये हमारे साथ वो कंपाउंड होते हैं जो कि स्ट्रेट या ब्रांच चेंज ऑफ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है, जिसमें जो कार्बन एटम है उन्होंने जो चेन बनाया होता है तो या तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चेंज इस तरह से बनाया होता है जैसे कि मैंने ये रेड लाइन लगाया, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट चेन बनाया होता है, या ब्रांच चेन जो है इस तरह से बनाया हुआ होता है, जगह जगह पर ब्रांचेस जो है बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे साथ कंपाउंड होते हैं तो इसको हम ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन्स की तो उसको हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आपके पास जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो वो आपको क्लोज रिंग स्केलेटन के शेप में देखने को मिलेगा, जैसे कि ये मैंने जो सर्कल किया हुआ है तो इसको आप साइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं और ये हमारे साथ साइक्लिक कंपाउंड में आते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ जो साइक्लिक कंपाउंड है तो इसकी मज़ीद जो है क्लासिफिकेशन हुई है। इसमें फिर हमारे साथ एक होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं और एक हमारे साथ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। जो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड है तो इसका जो रिंग स्केलेटन होता है, इस तरह के रिंग स्केलेटन में सिर्फ कार्बन एटम्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इसके हर कोने पर आपको कार्बन एटम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में आपको कम से कम
एक जगह पर कार्बन के अलावा दूसरा एटम जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप इस पर थोड़ा नज़र डालें तो इसके हर कोने पर आपको यहाँ पर कार्बन मौजूद है, ठीक है। वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हर कोने पर जो है यहाँ पर कार्बन मौजूद है। लेकिन इस एक कोने पर जो है यहाँ पर हमारे साथ नाइट्रोजन एलिमेंट, मतलब दूसरा एलिमेंट, कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट जो है ये अटैच हुआ है और बॉन्ड यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। हेट्रो मीन डिफरेंट, साइक्लिक मीन मतलब ऐसा साइकिल जिसमें कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट भी पाया जाता है, तो ये मुख्तलिफ हो जाता है, तो इस वजह से इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर होमोसाइक्लिक कंपाउंड को हम मज़ीद क्लासिफाई करें तो इसमें भी हमारे साथ फिर एली साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं। एली साइक्लिक कंपाउंड्स ये हमारे साथ वो कंपाउंड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है बिल्कुल एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होती है। एलिफेटिक कंपाउंड मीन जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं हमारे साथ बिल्कुल उनकी तरह प्रॉपर्टीज़ में सेम होते हैं। जबकि एरोमेटिक कंपाउंड्स ये हमारे साथ वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये डीलोकलाइज होता रहता है, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन से मुराद ये कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरे साइकिल में जो है वो सर्कुलेशन करता रहता है, मोशन करता रहता है, ठीक है। और इसमें हमारे साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है ये लाजमी, ठीक है। तो इस वजह से इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसी तरह से अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में भी इसकी क्लासिफिकेशन करें तो एक एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और एक एलिसाइक्लिक टाइप हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जो कि आपको ये नीचे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट जो है एक कोने पर लाजमी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन की, जो कि मैंने आपको आसान अल्फाज में यहाँ पर डिटेल के साथ बताया। अब आगे इसको वन बाय वन हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ ओपन चेंज या एलिफेटिक कंपाउंड या ए साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं। ओपन चेन कंपाउंड को आप एलिफेटिक कंपाउंड भी कह सकते हैं या ए साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। ए साइक्लिक से मुराद जिनका जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक फॉर्म में ना हो बल्कि स्ट्रेच फॉर्म में हो या ब्रांच फॉर्म में हो, ठीक है। सो इन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, carbon atoms are linked to form a continuous straight और ब्रांच चेंज। हमारे साथ जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं तो इसमें हमारे साथ जो कार्बन एटम्स ने बॉन्ड बनाया होता है तो ये बॉन्ड या तो कंटिन्यूस स्ट्रेट फॉर्म में बनाया हुआ होता है या ब्रांच फॉर्म में इन्होंने बनाया हुआ होता है। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो ये नीचे जो अब यहाँ पर जो लिंकेज बनाया हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के कार्बन एटम ने, तो ये असल में हमारे साथ कंटिन्यूस स्ट्रेट फॉर्म में जो है यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है, बॉन्डिंग जो है कार्बन एटम ने बनाई हुई है। इसके अलावा अगर इसकी हम ब्रांच चेंज की बात करें तो ब्रांच चेंज में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं जो कि अभी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये असल में हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है या हाइड्रोकार्बन है जिसमें यहाँ पर जो है ब्रांचिंग की गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के साथ कार्बन एटम ने क्या किए हैं, ब्रांचेस बनाए हुए हैं। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर मज़ीद ब्रांचिंग की गई है, ठीक है। जितने कार्बन एटम्स की तादाद ज़्यादा होंगी उतने ही जो है ब्रांचिंग की जो तादाद है वो ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड की बात करें
तो जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में हमारे साथ जो कार्बन एटम ने जो लिंक्ड बनाए हुए होते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर में बनाए हुए होते हैं। रिंग स्ट्रक्चर में इस तरह से, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ हर एक कोने पर क्या मौजूद होते हैं, कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये आपको असल में रिंग फॉर्म या क्लोज चेंज कंपाउंड को रिप्रेजेंट करा रही है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, ये हमारे साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड्स की तरह बन सकते हैं, ठीक है। किस तरह से बनेंगे, जब इसमें हम डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे या हाइड्रोक्सल ग्रुप को इसके साथ हम ऐड करेंगे तो हमारे साथ ये साइक्लिक या क्लोज चेंज कंपाउंड जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड जो है इसको कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप दोस्तों को आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस टेबल को लाजमी याद करें, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साथ कुछ हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, और उन हाइड्रोकार्बन्स के नेम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ आता है मीथेन। मीथेन ये हमारे साथ एक कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स ने जो है ये बॉन्डिंग बनाई हुई है। सो यहाँ पर हमारे साथ अगर मीथेन का स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर बनाऊँ तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे साथ एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। सो CH4 का मतलब ये है कि यहाँ पर एक हमारे साथ कार्बन एटम है और इसके साथ जो साइड पर मैंने जो लाइंस लगाए हुए हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जो है इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। सो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। और इसका जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स का तो वो क्या है, CnH2n+2। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे साथ 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। 6 कार्बन एटम है तो इन 6 कार्बन एटम्स का कितने हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड बनेगा, तो इसको मालूम करने के लिए हमारे साथ ये वाला जो फार्मूला है जो मैंने सर्कल किया है इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, सो CnH2n+2 है, सो n की जगह हमने इस 6 को पुट कर लेना है, ठीक है। सो n की जगह हमने 6 पुट कर लिया, फिर h है, अब h की बाद हमारे साथ 2 है और n की जगह फिर हमने 6 को पुट कर लिया, ठीक है। और फिर हमारे साथ क्या है, +2 है। सो यहाँ पर हमारे साथ C6 आ जाएगा, 2 6 ज़रा 12। सो h हमारे साथ क्या आ गया, 12 हो गया। 12 + 2 हमारे साथ क्या हो गया, 14 हो गया। सो इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोकार्बन जो कि 6 कार्बन एटम पर मुश्तमिल होते हैं, तो अगर वो अल्केन ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, सिंगल बॉन्ड वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन में हमारे साथ हाइड्रोजन एटम्स की जो तादाद है वो हमारे साथ टोटल 14 होगी, ठीक है। सो इस फार्मूले के ज़रिए हम इस तरीके से हाइड्रोजन एटम की जो तादाद है वो मालूम कर सकते हैं। सो इस तरह से फिर हमारे साथ ईथेन हो गया। ईथेन मतलब 2 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसी तरह से प्रोपेन, ये इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ कार्बन एटम्स की तादाद 3 है और हाइड्रोजन की तादाद 8 है, ठीक है। 8 किस तरह से आई, अभी जो मैंने आपको एक कार्बन 6 का जो एग्जांपल दिया, तो इस तरीके से आपने इस फार्मूले में पुटिंग करनी है और आपके साथ ये तादाद जो है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल इसको हम ब्यूटेन कहते हैं, 5 पर मुश्तमिल पेंटेन, 6 पर मुश्तमिल हेक्सेन, 7 पर मुश्तमिल हेप्टेन, 8 पर मुश्तमिल ऑक्टेन, 9 पर मुश्तमिल नोनेन और 10
10 कार्बन एटम पर मुश्तमिल डिकेन हो गया, 11 पर मुश्तमिल अनडिकेन, 12 पर मुश्तमिल कार्बन एटम्स को हम डू डिकेन कहते हैं, 13 पर मुश्तमिल ट्राइडिकेन, 14 पर मुश्तमिल आइकोसेन, ठीक है, 15 पर मुश्तमिल 20 पर मुश्तमिल आइकोसेन है, ठीक है, और इसी तरह से 30 पर मुश्तमिल ट्राइकोटेन है, ठीक है। इस तरह से आपने मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 10 तक इस टेबल को आपने प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। और इसके स्ट्रक्चर्स को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, ठीक है। उसको भी हम डिटेल के साथ शेयर करेंगे आगे आने वाले क्लासेस में। क्लासिफिकेशन बेस ऑन फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है अब उस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। Organic compound can also be classified according to the nature of the functional group present in them. अब हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन हुई है तो इनकी जो मेनली क्लासिफिकेशन हुई है तो ये फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हुई है। यहाँ पर एक बात ये भी आती है जहन में कि ये फंक्शनल ग्रुप ये क्या है। डियर स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप जो है ये हमारे साथ एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके बेस पर हम पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब फंक्शनल ग्रुप को आप एज अ आइडेंटिटी ले सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है ये किसी भी हाइड्रो कंपाउंड की ये क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड होती है। इस फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर हम मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनके जो फंक्शन है, उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हुई है तो फंक्शनल ग्रुप पर की बुनियाद पर जो है वो हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम अल्केन की बात करेंगे। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स ये असल में हमारे साथ हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स है। Alkanes are organic compound that consist entirely of single bonded carbon and hydrogen atoms and lack any other functional group, ठीक है। अल्केन्स ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन और हाइड्रोजन एटम पर मुश्तमिल होते हैं और इसके अलावा इसमें किसी किस्म का दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चरली आपको अल्केन बना के दूँ तो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर अल्केन की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए मुझे ये एक कार्बन हो गया, बॉन्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ये 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो है 5 कार्बन पर मुश्तमिल मैंने एक चेन बना दिया है। अब इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को अटैच करना है तो यहाँ पर ये मेरे साथ जो है ये हाइड्रोजन के बॉन्ड है। ये ऊपर नीचे जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ये असल में हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। 5 कार्बन एटम है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पेरेंटल नेम होगा वो क्या होगा, वो पेंटेन होगा, ठीक है। पेंटेन इसलिए होगा क्योंकि ये 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो ब्रांचिंग हुई है तो ये ब्रांचिंग जो है ये हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट करा रही है। इन सारे कार्बन एटम्स के दरमियान आपको ये सिंगल बॉन्ड जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्केन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो सिंगल बॉन्ड है। जब भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, इस तरह का स्ट्रक्चर मिले और आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही नज़र आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और ये कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अल्केन्स ये हमारे साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं और इसके अलावा हमारे साथ कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, तो इसको हम अल्केन्स कहते हैं।
अल्केन्स हैव द जनरल फार्मूला, अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। MCQs के हवाले से ये फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। MCQs में आपसे इस फार्मूले के बारे में पूछ सकते हैं या ये फार्मूला आपको जो है वो मेंशन किया गया होगा और आपको कहेंगे कि ये कौन से ग्रुप का या कौन से हाइड्रोकार्बन का फार्मूला है। तो ये फार्मूला जो है ये हमारे साथ अल्केन्स का फार्मूला है। ये N जो है ये नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करा रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है। एंड कैन बी सब डिवाइडेड इंटू द फॉलोइंग 3 ग्रुप, इसको हम फॉलोइंग 3 ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक लीनियर स्ट्रेट चेंज अल्केन्स हो गए, ब्रांच अल्केन्स हो गए और साइक्लो अल्केन्स हो गए। ये हमारे साथ लीनियर स्ट्रेट चेंज अल्केन है, ठीक है। इसके अलावा ब्रांच चेंज भी हम बना सकते हैं और साइक्लिक अल्केन्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है, अल्केन से। सो MCQs के हवाले से ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए हुए हैं। एक तो ये फार्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि इसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लीनियर स्ट्रेट चेन अल्केन्स, दूसरा ब्रांच अल्केन्स और तीसरा साइक्लो अल्केन्स। MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमारे साथ अल्केन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इस आर को क्या कहते हैं, इस आर को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। इस आर को क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। MCQs के हवाले से ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस आर को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। और ये हमारे साथ एक पूरा स्ट्रक्चर है अल्केन का। इनके दरमियान जो हमारे साथ बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्केन का, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पर ये मीथेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये ईथेन का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर दिया गया है। मीथेन में हमारे साथ 1 कार्बन होता है, ईथेन में 2 कार्बन होते हैं, प्रोपेन में 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन में 4 होते हैं, पेंटेन में 5 होते हैं, हेक्सेन में 6 होते हैं। और इस तरह से आप आगे जाएंगे तो कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा ग्रुप आता है, दूसरी क्लासिफिकेशन आती है हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसको हम अल्कीन्स कहते हैं, ठीक है। अल्कीन्स ये हमारे साथ वो हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर होंगे, इस तरह के जो कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स आप जहाँ पर भी दिखेंगे और अगर उसमें डबल बॉन्ड पाया जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये असल में हमारे साथ कौन सी ग्रुप वाले कंपाउंड्स है, ये हमारे साथ अल्कीन्स वाले कंपाउंड है, ठीक है। सो एन अल्कीन्स इज अ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 1 कार्बन हो गया, यहाँ पर हमारे साथ कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये डबल बॉन्ड जो है ये असल में क्या है, ये अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्कीन्स का क्या है, ये अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है और ये 2 लाइंस जो है ये हाइड्रोजन को प्रेजेंट करा रही है, ठीक है। आपने इसको बिल्कुल इसी तरीके से याद करना है जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो आपके लिए फिर आसान होगा। अल्कीन्स इज ऑफन यूज एज सिनोनिम ऑफ ओलिफिन, अल्कीन्स की जगह आप ओलिफिन नेम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अल्कीन्स के लिए जो दूसरा नेम यूज़ होता है उसको आप ओलिफिन भी कह सकते हैं। दैट इज़ एनी हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग 1 और मोर डबल बॉन्ड, कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अल्कीन्स कहते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड्स, अब यहाँ पर मैंने 2 डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको अल्कीन्स कहते हैं। ये डबल बॉन्ड जो है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्कीन्स का।
द जनरल मोलिकुलर फार्मूला ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स का जो जनरल मोलिकुलर फार्मूला है वो क्या है, CnH2n है, ठीक है, CnH2n। आपने n की जगह जो है जितने भी कार्बन की तादाद है वो पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है, तो आपके साथ मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। मतलब यह है कि इस कंपाउंड में हमारे साथ कार्बन एटम्स की तादाद कितनी है और हाइड्रोजन एटम्स की तादाद कितनी है। आपको इस फार्मूले को यूज़ करके इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ अल्कीन्स हो गया। यहाँ पर अल्कीन्स का स्ट्रक्चर भी आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो है ये असल में फंक्शनल ग्रुप है किसका, अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है और अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंगल बॉन्ड है। एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, अपने साथ नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ईथीन जो है ये अल्कीन्स की जो स्टार्ट है वो इथीन से होती है। अल्कीन्स में आपको मीथेन नहीं मिलेगा बल्कि इथीन से अल्कीन्स की स्टार्ट होती है। फिर हमारे साथ प्रोपीन्स हो गया, फिर ब्यूटीन्स हो गए, फिर पेंटीन्स हो गए। यहाँ पर एक दूसरी बात जो काबिल गौर है वो ये है कि मीथेन में हम यहाँ पर के बाद ANE यूज़ किया करते थे, ठीक है, जबकि अल्कीन्स में हम ए की जगह क्या यूज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है, ENE यूज़ करेंगे। जैसे कि इथीन्स हो गए, प्रोपीन हो गए, ब्यूटीन हो गए, पेंटीन हो गए। जबकि अल्केन्स में हम इस तरह से यूज़ किया करते थे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम टेन की जगह टीन यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये भी MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया, ठीक है। अब हमारे साथ जो तीसरा ग्रुप आता है वो है अल्काइंस। अल्काइंस या हमारे साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जो कि कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर मुश्तमिल होते हैं, तो इसको हम अल्काइंस कहते हैं। एन अल्काइंस इज एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, कंटेनिंग एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अल्काइंस ये हमारे साथ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान मौजूद होता है, लाइक दिस। आप इसको देखे मैं जो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किस का स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे साथ एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन। सो यहाँ पर मैंने प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर यहाँ पर ये 3 लाइंस आप देख सकते हैं। ये 3 लाइंस जो है ये असल में हमारे साथ अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है जो कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेजेंट करा रही है, ठीक है। सो आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाते हुए आपने इन फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखना है कि हमारे साथ किस कंपाउंड में किस तरह के फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। अगर डबल मौजूद हो तो वो हमारे साथ अल्कीन होगा, सिंगल मौजूद हो तो अल्केन होगा। अगर 3 मौजूद है, डबल ट्रिपल बॉन्ड जो है मौजूद है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान, तो ये हमारे साथ फिर अल्काइंस हाइड्रोकार्बन्स होंगे। इसी तरह से हमारे साथ अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-2 है। डियर स्टूडेंट्स, ये जनरल फार्मूले मैंने आपको यहाँ पर इसलिए मेंशन किए हुए हैं क्योंकि ये MCQs में आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। MCQs में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने इन फार्मूलों को प्रॉपर तरीके से याद कर लेना है और इन फार्मूलों का जो यूजेज है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक लिखता हूँ कि कार्बन हमारे साथ 6 कार्बन है, ठीक है। अब अल्काइंस में हमारे साथ 6 कार्बन तो है लेकिन इस 6 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे। सो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुटिंग करेंगे। सो CN की जगह हमने 6 लिख दिया, फिर H हो गया, फिर 2 लिख दिया, फिर N की जगह हमने क्या किया, 6 लिख दिया, ठीक है, 6 लिख दिया, यहाँ पर 6 लिख दिया। आप -2 लिखेंगे, ठीक है। सो हमारे साथ अकॉर्डिंग टू फार्मूला C6 हो गया, ठीक है, और
C6 हो गया, ठीक है। और फिर H 2 6 क्या आता है, 12 आता है, सो 12 हो गया -2। सो हमारे साथ आ गया C6NH10 हो गया। सो इसका मतलब ये है कि अल्काइंस में हमारे साथ 6 कार्बन पर मुश्तमिल जो हाइड्रोकार्बन होता है, तो उसमें कार्बन की तादाद 6 होगी और हाइड्रोजन की तादाद हमारे साथ टोटल 10 होगी, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको याद रखना है, ठीक है। सो ये हमारे साथ अल्काइंस हो गए। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो है ये हमारे साथ अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन्स का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड है और अल्काइंस का जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कार्बन एटम्स के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड जो है देखने को आपको मिलेगा। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो है वो लाजमी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ये इथाइन हो गया, ठीक है, ये प्रोपाइन हो गया, ये ब्यूटाइन हो गया। इथाइन मतलब 2 कार्बन पर मुश्तमिल, प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन पर मुश्तमिल। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर 3 कार्बन एटम। और ब्यूटाइन मतलब 4 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे साथ अल्काइन ग्रुप है, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। हेलो अल्काइंस, हेलो अल्काइंस कौन से अल्काइंस होते हैं? The haloalkynes are alkynes containing one or more halogen substituent, ठीक है। हेलोअल्काइंस ये हमारे साथ वो अल्केन्स होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा हेलोजन सब्सटीट्यूएंट जो है ये मौजूद होते हैं या लिंक्ड हुए होते हैं कार्बन एटम के साथ। इन हेलोजन ग्रुप में हमारे साथ मंदरजा झेल एलिमेंट जो है आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इसको आपने लाजमी अपने साथ याद रख लेना है, ठीक है, कि हेलोजन ग्रुप में हमारे साथ ये एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे साथ हेलोजन ग्रुप में आते हैं। सो हेलो अल्काइंस वो अल्काइंस होते हैं जिसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स के साथ हेलोजन ग्रुप ने लिंकेज बनाया हुआ होता है या कार्बन ने हेलोजन ग्रुप के साथ लिंक बनाया हुआ होता है, बॉन्ड बनाया हुआ होता है, तो इसको हम हेलो अल्केन्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अल्केन्स इमाइंस या इमाइनो अल्केन्स आ जाते हैं जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप हमारे साथ क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है, ठीक है। सो इस तरह के हमारे साथ मुख्तलिफ एलिमेंट है जिसके जो फंक्शनल ग्रुप है वो मुख्तलिफ है, ठीक है। अब अल्काइल हेलाइड्स हो गए, ठीक है। अल्काइल हेलाइड्स ये हमारे साथ अल्काइल ग्रुप है, ये हमारे साथ हेलोजन ग्रुप है। हेलाइड मीन हेलोजन। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसी तरह से ब्रोमीन, ये हमारे साथ हेलोजन ग्रुप में आते हैं, हेलोजन ग्रुप में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडो ईथेन। यहाँ पर हमारे साथ 3 कार्बन एटम है तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पर हमारे साथ 4 कार्बन एटम है या 3 कार्बन एटम है जिसमें ब्रांचिंग हुए तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। सो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। ये नेमिंग किस तरह से देनी है इसके लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक प्रॉपर मुकम्मल लेक्चर लूँगा कि किस तरह से आप मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स को नेम दे सकते हैं और इसका तरीक़ेकार क्या होता है, कौन से मेथड्स को आपने फॉलो करना है और नेमिंग देनी है। ये पूरी बातें जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ़ फंक्शनल ग्रुप है, आप देख सकते हैं ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और इसी फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर जो है इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। आपने इसको बस एक नज़र देख लेना है और अपने कंसेप्ट को जो है क्लियर कर लेना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैं आपको जो पढ़ाता हूँ आपने बिल्कुल उसी तरह से याद कर लेना है और ज़्यादा जो है अपने दिमाग पर जो है वो ज़ोर नहीं देना। ये भी हमारे साथ एक पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो
आपने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, याद करना है। ये इतने ज़रूरी भी नहीं है, जो ज़रूरी थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल के साथ मज़ीद आगे जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।